जय हिंद विद्यार्थियों, मैं रामनाथ पटले इस YouTube चैनल मासाब जी में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज के इस कालखंड में हम हाई स्कूल मुख्य परीक्षा के अंग्रेजी विषय के प्रश्न पत्र और बोर्ड द्वारा जारी आदर्श उत्तर यानी मार्किंग स्कीम की जानकारी आपको देने जा रहे हैं। आज का यह वीडियो आपकी आगामी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अंग्रेजी विषय में किस तरह के उत्तर लिखने पर आपको पूरे अंक मिलेंगे। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और आग्रह है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको मासाब जी के आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। तो आइए देखते हैं हाई स्कूल मुख्य परीक्षा का अंग्रेजी विषय का यह प्रश्न पत्र। आपका अंग्रेजी विषय का प्रश्न पत्र 4 सेक्शन में डिवाइड होगा। सेक्शन ए पर 10 अंक, सेक्शन बी पर 16 अंक, सेक्शन सी पर 10 अंक और सेक्शन डी 39 अंकों का होगा। इस तरह से पूरा जो प्रश्न पत्र है यह 75 अंकों का है और 25 अंक आपके प्रोजेक्ट कार्य पर आधारित होंगे, जो कि आंतरिक मूल्यांकन के अंतर्गत आपको दिए जाते हैं। सेक्शन ए जो है यह रीडिंग पर आधारित है। इस पैसेज को पढ़ करके आपको दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना होगा। तो यहाँ पर जो पैसेज दिया हुआ है, There once was a stingy baker. A poor man would stand outside his bakery every day, enjoying the nice smell of baking bread. तो इस तरह से यहाँ पर एक आपकी पाठ्यपुस्तक का ही पैसेज दिया हुआ है और अंत में इस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। तो इस पैसेज के बाद में जो प्रश्न दिए हुए हैं देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है, गिव ए सुटेबल टाइटल फॉर द अबव पैसेज। इस पैसेज का आपको एक उपयुक्त शीर्षक देना है। यहाँ पर सबसे ज्यादा उपयुक्त है डी, टिट फॉर टैट। दूसरा प्रश्न है, विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड रिच। इसका आंसर है सी, पुअर। द पुअर मैन स्टूड आउटसाइड द बेकरी। गरीब आदमी बेकरी के बाहर खड़ा होता था। यहाँ पर सही उत्तर है टू एंजॉय द स्मेल ऑफ बेकिंग ब्रेड। द बेकर टुक द पुअर मैन टू। बेकरी का मालिक था, वह पुअर मैन को, गरीब आदमी को कहाँ ले गया। तो यहाँ पर सही आंसर है ए, कोर्ट। पांचवा प्रश्न है, हाउ मेनी कॉइन्स वेयर फाउंड इन पुअर मैन्स पॉकेट। तो यहाँ पर सही आंसर है बी, 2। गरीब आदमी के पास केवल 2 सिक्के थे। तो इस तरह से ये 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रत्येक पर 1 अंक है, यानी पहला प्रश्न आपका 5 अंकों का है। सेक्शन ए का जो दूसरा प्रश्न है यह भी पैसेज पर आधारित है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। तो यहाँ पर ये पूरा पैसेज दिया हुआ है, इस पर आधारित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। व्हाट डिड द बी फील व्हेन इट वाज सेव्ड बाय द डव। तो यहाँ पर सही आंसर है बी, ग्रेटिट्यूड। दूसरा है, हु डांस्ड विद द पेन। तो आंसर है ए, द बॉय। तीसरा, द मीनिंग ऑफ द वर्ड टम्बलिंग इज। द मीनिंग ऑफ द वर्ड टम्बलिंग इज। तो सही आंसर है ए, फॉलिंग। चौथा, द बी वेंट टू द टैंक। तो इसका आंसर है ए, टू क्वेंच इट्स थर्स्ट। अपनी प्यास बुझाने के लिए वह टैंक तक गई। पांचवा, हु सेव्ड द बी। बी को किसने बचाया। तो सही आंसर है डी, डव, कबूतर ने। सेक्शन बी ये राइटिंग पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 250 वर्ड्स। 250 शब्दों में आपको नीचे दिए गए किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। विषय हैं ऑनलाइन एजुकेशन। दूसरा है डिसएडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया। तीसरा है पॉपुलेशन ग्रोथ। चौथा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और पांचवा है वुमन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। तो आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, अथवा राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 150 वर्ड्स ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। अंग्रेजी के महत्व पर 150 शब्दों में आपको पैराग्राफ लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, लुक एट द विजुअल इनपुट गिवन बिलो एंड राइट ए स्मॉल पैराग्राफ इन अबाउट 75 वर्ड्स। यहाँ पर एक चित्र आपको दिखाया गया है। इस चित्र को देख करके आपको एक पैराग्राफ लिखना है, लगभग 75 शब्दों में। 3 अंक का ये प्रश्न है। सेक्शन बी का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, रीड द पैसेज केयरफुली
एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पैसेज दिया हुआ है। सिंस टाइम बिगेन द नेचुरल ब्रॉड लीव्ड मिक्स्ड फॉरेस्ट ऑफ द हिमालयाज। तो ये हिमालय पर्वत और वहाँ के जंगलों के बारे में, वहाँ के पर्यावरण के बारे में इसमें दिया हुआ है। इसको सावधानी पूर्वक पढ़ना है। प्रश्न है, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज मेक ए नोट ऑन इट यूजिंग एब्रीविएशन इफ नीडेड। आपको एक नोट लिखना है, आवश्यकतानुसार आप संक्षिप्तीकरण कर सकते हैं। और दूसरा प्रश्न है, गिव ए सुटेबल टाइटल टू इट। इस पूरे पैसेज का आपको एक सुटेबल टाइटल देना है। विद्यार्थियों, यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 5, इसकी जो रूपरेखा है, नोट के अलग अलग भाग पर आपको एक एक अंक दिए जाएंगे, जैसे नोट्स, नंबरिंग एंड आइडेंटिंग। आप बिंदुवार नोट्स लिखेंगे। यूज ऑफ एब्रीविएशन, संक्षिप्तीकरण का प्रयोग करते हैं अगर आप, तो इसके लिए एक अंक अलग निर्धारित है। फॉर करेक्ट टाइटल, सही टाइटल के लिए एक अंक। इस तरह से ये 4 अंक का पैसेज है। क्वेश्चन नंबर 6, यू आर मानस और मानसी। अगर आप बालक हैं तो अपना नाम मानस लिखेंगे, अगर आप बालिका हैं तो अपना नाम मानसी लिखेंगे। स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बालाघाट, आप अपने स्कूल का नाम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बालाघाट लिखेंगे। और राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इशूइंग यू स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए, यानी टीसी के लिए। 4 अंक का प्रश्न है। अब ये 4 अंक आपको कैसे दिए जाएंगे? ये जो बोर्ड की अंक योजना है, इसके अनुसार करेक्ट फॉर्मेट में अगर आप लिखते हैं, जो उसकी रूपरेखा है उसमें लिखते हैं, यानी ऊपर टू दी प्रिंसिपल, फिर सब्जेक्ट लिखना है, उस कंटेंट पर 2 अंक हैं, शुरुआत में जो आप संबोधन करेंगे उस पर 1 अंक है, और एक्सप्रेशन लास्ट में जो आप संबोधन करेंगे, अपने बारे में लिखेंगे, उस पर 1 अंक है। इस तरह से 4 अंक को विभाजित किया हुआ है। निर्धारित रूपरेखा में लेटर लिखेंगे तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। अगर आप एप्लीकेशन नहीं लिखते हैं तो अथवा में प्रश्न है, यू आर ऋतिक और ऋतिका। अगर आप छात्र हैं तो अपना नाम ऋतिक लिखें, छात्रा हैं तो अपना नाम ऋतिका लिखें। लिव्स इन इंदौर, आप इंदौर में रहते हैं। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम और हर ऑन योर फादर्स प्रमोशन पार्टी। आप अपने पिताजी की प्रमोशन पार्टी में उनको आमंत्रित करते हुए एक पत्र लिखेंगे। तो यह भी 4 अंक का है। सेक्शन सी, ये ग्रामर पर आधारित है। इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न हैं। किन्हीं 5 रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। 5 अंक का प्रश्न है। पहला है, वी फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। यहाँ मस्ट, शुड, माइट, इनमें से हम जो सही शब्द है मस्ट, वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। दूसरा, ही डाइड कैंसर। ऑफ, ऑफ और ऑन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑफ, ओ एफ, ऑफ। ही डाइड ऑफ कैंसर। तीसरा है, रितु हैज़ मैनी फ्रेंड्स। यहाँ मच, मैनी और एनी से हम मैनी का चुनाव करेंगे, सही शब्द मैनी है। सी सिंग्स ए सॉन्ग, सिंगिंग, सिंग्स और संग, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंग्स। 5वें में, मे यू लिव लॉन्ग, तो मे, MAY, मे का हम यहाँ चुनाव करेंगे और मे का M कैपिटल बनाएंगे। 6वां, जुलाई कम्स बिफोर अगस्त। यहाँ बिफोर, आफ्टर और विद, तो बिफोर यानी पहले, तो जुलाई आता है अगस्त के पहले, बिफोर लिखेंगे। 7वां, अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, तो यहाँ पर हम AND में से दी का चुनाव करेंगे। अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया। तो इस तरह से किन्हीं 5 रिक्त स्थानों की पूर्ति पर हमको 5 अंक मिलेंगे। 8वां प्रश्न है, डू एज डायरेक्टेड एनी 5। यहाँ पर भी किन्हीं 5 प्रश्नों को करना है, प्रत्येक पर 1 अंक है। पहला है, द बॉय इज माई नेफ्यू, द बॉय इज वीयरिंग ए ब्लू शर्ट। क्या करना है, रिराइट द पेयर ऑफ सेंटेंसेज यूजिंग हु का प्रयोग करते हुए दोनों वाक्यों को जोड़कर लिखना है। तो इसका आंसर है, तो इसको हम लिखेंगे, द बॉय इज माई नेफ्यू हु इज वीयरिंग ए ब्लू शर्ट। दूसरा, अनलेस यू रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन, यूज इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस। अनलेस के स्थान पर इफ का प्रयोग करते हुए लिखना है।
तो हम लिखेंगे इफ यू डू नॉट रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन। इफ से स्टार्ट करते हुए इफ यू डू नॉट रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन। तीसरा है पुलिस अरेस्टेड द थीफ, मेक नेगेटिव, नेगेटिव बनाना है। पुलिस डिड नॉट अरेस्ट द थीफ। राम राइट्स ए लेटर, चेंज द वॉइस, वॉइस चेंज करके लिखना है। तो ए लेटर रिटन बाय राम। पांचवा स्विमिंग इज अ गुड हैबिट, रिराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विद इट, इट का प्रयोग करते हुए इसको प्रारंभ करना है। इट इज ए गुड हैबिट टू स्विम। छठवां ममता गोज टू स्कूल एवरी डे, मेक इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। तो हम लिखेंगे डज ममता गो टू स्कूल एवरी डे। सातवां ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन फास्ट, यूज टू, इनका प्रयोग करते हुए वाक्य को पुनः लिखना है। तो हम लिखेंगे ही इज सो की जगह TOO टू, ही इज टू फैट टू रन फास्ट। 5 प्रश्नों का सही उत्तर देने पर आपको 5 अंक मिलेंगे। तो इस तरह से जो हमारा सेक्शन सी है इस पर कुल 10 अंक हैं। सेक्शन डी ये आपकी टेक्स्ट बुक पर आधारित है और सबसे ज़्यादा अंकों का अधिभार टेक्स्ट बुक पर ही है। 9वां प्रश्न है रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। तो यहाँ पर जो पैसेज दिया हुआ है इसको भी आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी, द स्टार्स वेयर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। इस तरह से ये पूरा पैराग्राफ आप पढ़ें और उसके बाद फिर क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन है हाउ वॉज द वेदर व्हेन पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग एरोप्लेन। उस समय मौसम कैसा था जब पायलट एरोप्लेन को उड़ाने वाला था। तो आंसर है ए क्लियर, यहाँ ये दिया हुआ है शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। दूसरा है पायलट वॉज गोइंग टू, पायलट कहाँ जा रहा था, पायलट जा रहा था फ्रांस से इंग्लैंड। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, इंग्लैंड। तीसरा द अबव पैसेज इज टेकन फ्रॉम विच लेसन, यह पैसेज किस लेसन से लिया गया है। तो ये पैसेज है ऑप्शन बी ब्लैक एरोप्लेन पार्ट से इसको लिया गया है। 9वें प्रश्न का बी है रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पर किसी पोयम का हिस्सा दिया हुआ है। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इस पर आधारित क्वेश्चन है। व्हाट हैज बीन पर्सनिफाइड इन अबव गिवन लाइन्स, यहाँ पर सही आंसर है सी फॉग। दूसरा आफ्टर सिटिंग फॉग ब्लैंक स्पेस, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी मूव्स ऑन। और थर्ड क्वेश्चन है द पोएट ऑफ द अबव पोयम इज, उपर्युक्त पोयम के पोएट यानी कवि कौन है। तो यहाँ पर सही उत्तर है डी कार्ल सैंडबर्ग। तो ये 3 प्रश्न, तीनों पर 1-1 अंक। क्वेश्चन नंबर 10 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट। तो यहाँ पर सही उत्तर है बी लव। दूसरा व्हाट वाज द नेम ऑफ एनीज डायरी, एनी की डायरी का नाम था ई किटी। थर्ड क्वेश्चन है कूर्ग इज फेमस फॉर, तो यहाँ पर सही आंसर है बी कॉफी। चौथा क्वेश्चन है व्हाट नेम वाज गिवन टू ऑटर, और सही उत्तर है डी मिसबिल। विद्यार्थियों यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं यह आपकी आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, इसलिए इन प्रश्नों और उनके उत्तरों को आप ध्यानपूर्वक देखें। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 30 वर्ड्स, 30 शब्द में आपको दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है और किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। यानी प्रश्न क्रमांक 11 कुल 4 अंकों का है। प्रश्न दिए हैं हाउ डिड द नेटेटर क्योर ट्रिकी, तो इसका आंसर यहाँ दिया हुआ है। माध्यमिक शिक्षा मंडल की अंक योजना यानी मार्किंग स्कीम अर्थात आदर्श उत्तर के अनुसार। आंसर में यहाँ नैरेटर लिखा हुआ है। नैरेटर प्रोवाइडेड ट्रिकी ए नेचुरल एनवायरनमेंट, ही मेड हिम टू रन टू प्ले विद अदर डॉग्स विदाउट गिविंग ट्रिकी एनी मेडिसिन, मिस्टर हैरेट सक्सेसफुली क्योर ट्रिकी। दूसरा प्रश्न है हाउ डिड ऑजिबल गेट रिड ऑफ मैक्स, तो इसका आंसर है ऑजिबल फोर्स्ड मैक्स टू बिलीव दैट देयर वाज ए बालकनी
adjacent to the hotel room by saying this was the second chance when someone broke into the room through the balcony. When waiter knocked the door, Max understood that Oswald would hand him over to the police because Max had not known about the waiter that forced him to jump outside the window, which caused his untimely death. How did Griffin become invisible? तो आंसर है ग्रिफिन सॉल्व्ड certain rare drugs and his body become as transparent as a sheet of glass, though he also remained as solid as glass. Thus he became invisible. तो ये दो अंक के प्रश्न हैं. प्रश्न क्रमांक 12, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी 6. ये भी दो अंक के प्रश्न हैं. किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर लिखना है. तो विद्यार्थियों, इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह देख लें. इनके आंसर भी हम आपको बताने जा रहे हैं और इनकी अच्छी तैयारी कर लें. हो सकता है इनमें से कुछ प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा में भी पूछे जाएं. हु और व्हाट डिड लैंचो हैव फेथ इन? व्हाट डिड ही डू? तो आंसर है लैंचो हैड फेथ इन गॉड बिकॉज ही वॉज इंस्ट्रक्टेड दैट गॉड सीज एवरीथिंग, इवन व्हाट इज deep in one's conscience. So he thought of seeking help from God. He wrote a letter to God asking him to send 100 pesos so that he could buy food and seed. दूसरा प्रश्न है what Nelson Mandela thought about the oppressor? Nelson Mandela thought that one who took away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. Question number 3. Why were two national anthems sung? तो आंसर है by singing 2 national anthems, black people accepted the presence of whites and vice versa because blacks and whites are the main constituents of the nation. They also showed mutual respect for each other. Question number 4. What compelled young seagull to take his first flight? When seagull's mother came nearer to the young seagull with a piece of fish, the sight of food maddened him. This hunger for the food compelled young seagull to take his first flight. Question number 5. What is the Chinese legend about tea? There was a Chinese emperor who used to boil water before drinking it. One day a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it is a delicious flavor. Question number 6. How did Valli react for the dead cow? आंसर है Valli was overcome with sadness after seeing the corpse of dead cow. The memory started haunting her, dampening her enthusiasm. She was completely a different girl while coming back from the town as she no longer wanted to look out of the window. Question number 7 है why did Siddharth Gautam abandon his luxurious life? Answer है because once when Siddharth went out for hunting, he came across with the suffering of people. He saw a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and a monk begging for alms. These sights so moved him that he decided to leave his luxurious life. Question number 8. Where did Siddharth Gautam get enlightenment? What name was given to him after that? तो आंसर है सिद्धार्थ गौतम got enlightenment under a peepal tree. After getting enlightenment, he renamed the peepal tree the Bodhi tree, means tree of wisdom. He was known as Gautam Buddha after that. किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर लिखना है. प्रत्येक पर 2-2 अंक हैं. इस तरह से कुल 12 अंक. क्वेश्चन नंबर 13. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 वर्ड्स. यहाँ पर 3 प्रश्न दिए हुए हैं. किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना है 30 शब्दों में. 2-2 अंक के प्रश्न हैं.
In the reference of the poem Fire and Ice, how will the world end? तो इसका आंसर है, in the poem Fire and Ice, the poet says that if the world end, then there will be the two main reason of it, and the reason are fire of desire and ice of hatred. दूसरा क्वेश्चन है, what are the things that Amanda's mother asked her to do and not to do? तो आंसर है, Amanda's mother asked her to finish her homework, tidy her room, clean her shoes, and always look at her when she speaks. Her mother asked her not to do bite nails, not to hunch her shoulder, and not to eat chocolates. इसका तीसरा प्रश्न है, हाउ विल द डिपार्चर ऑफ द ट्रीज अफेक्ट द हाउस? इसका आंसर है, द ट्रीज आर एज ऑर्नामेंटल थिंग्स इन द हाउस. द पोएट हियर्स द whisper of moving twigs and branches. The house will be no more the same because the trees are the soul of it. Consequently, the departure of the trees would make the house silent. Question number 14. What does the young boy say to Annie Gregory? और इसके अथवा में प्रश्न है, Why did Custard cry for a nice safe cage? Why is the dragon called cowardly dragon? ये क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है. विद्यार्थियों, यहाँ पर दिखाए गए उत्तर माध्यमिक शिक्षा मंडल की मार्किंग स्कीम के अनुसार हैं. आप इन प्रश्नों और उत्तरों की अच्छी तैयारी करें. वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम आपको पूरा नहीं समझा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 15. Noodle avoids offending think tank, but at the same time he corrects his mistakes. How does he manage to do that? और अथवा में क्वेश्चन है, The course of the Lucille's life changed due to the necklace comment. तो ये क्वेश्चन नंबर 15. Noodles avoid offending think tank, but at the same time in this way Noodle correct think tank. अथवा में जो प्रश्न है, विद्यार्थियों इन प्रश्नों के उत्तरों के लिए आप वीडियो को रोककर इन्हें नोट कर लें. विद्यार्थियों, आज के इस कालखंड में माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र तथा बोर्ड द्वारा जारी आदर्श उत्तरों का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने सहपाठियों से भी शेयर करें. मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह परीक्षा उपयोगी जानकारी के साथ. तब तक के लिए नमस्कार. जय हिंद.